नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो हमारी अलग होने वाली है। सारी अलग होती हैं, लेकिन ये हमारे अलग देश की होने वाली है, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ, आज पाकिस्तान के बारे में वीडियो है और ये पाकिस्तान की तंगी को देखकर वीडियो बनाई जा रही है। जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो रॉ मटेरियल सामान न मिलने से और उनका जो कम फॉरेक्स एक्सचेंज है, उसकी वजह से उन पर ताले लग चुके हैं। और जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है, वो डेब्ट डिफ़ॉल्ट हो रही है, कर्जे में डूब रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हाल बहुत ख़राब हो चुका है। लोग सब्सिडी की जो गेहूँ हैं, उनको लेने के लिए पूरे ट्रकों को लूटने लग रहे हैं। पूरा जमाखोरी हो रहा है। तो आज तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो सुजुकी मोटर कॉर्प है, उसने कहा है कि जो 21 फरवरी से वो उनकी कंपनी बंद कर देगी। कारण ये है कि जो उनकी जो शॉर्टेज है सामान की, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो सुजुकी है, वो अपनी ताले लगा के कंपनी को बंद करने वाली है। और जो गांधारा टायर और रबर कंपनी है, जो टायर और ट्यूब्स बनाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जो जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, वो भी 13 फरवरी से बंद हो चुकी है। और उनका ये कहना है, क्योंकि उनके पास जो रॉ मटेरियल है, जो सामान है, वो भी नहीं आ रहा और उन्हें क्लियरेंस भी नहीं मिल रही उनकी कंसाइनमेंट्स की, जो वहाँ की बैंक्स होते हैं उनसे। इसलिए उनकी कंपनी है, वो भी बंद होगी 13 फरवरी से। जो पाकिस्तान का जो 3.19 बिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी है, जो कि पाकिस्तान का है, वो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। ठीक है, जो उनकी जो प्रोडक्शन है और उनकी जो नौकरियां, वो भी रिस्क पे लगी होगी हैं, वो लग चुकी हैं। और जो वहाँ की महंगाई है, वो आसमान छू रही है। ठीक है, तो बेसिकली फॉरेन रिज़र्व क्या है? इसका मतलब है कि जो किसी देश के पास किसी और देश की करेंसी होना। जैसे इंडिया के पास जैसे पिछले कोरोना के टाइम में जैसे रशिया से तेल मंगवाया, तो वहाँ उनको शायद रूबल्स दिए हों, मतलब रूबल दिए हों, या फिर किसी और से जैसे यूएस से कुछ मंगवाया तो उनको डॉलर दिए हों। तो हम अपनी करेंसी तो वहाँ पे चलेगी नहीं, तो उनकी करेंसी चलेगी। और जो उनकी करेंसी चलेगी, उसका जो भंडार होता है, करेंसियों का भंडार होता है अलग अलग देशों का, उसको ये फॉरेन रिजर्व कहते हैं। और जो पाकिस्तान का जो रिज़र्व है, वो सिर्फ 3.19 बिलियन डॉलर है, जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। और ये जो सारा कुछ है, ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसको इफ़ेक्ट करेगा और जो बेरोज़गारी है, उसको भी बढ़ाएगा। ताहिर अब्बास का ये कहना है, जो कि रिसर्च और इन्वेस्टमेंट आरिफ हैबिब लिमिटेड के हेड हैं। उनका ये कहना है और उनका ये भी मानना है कि जो ये कंपनियां शट डाउन हो रही हैं, जिन पे ताले लग रहे हैं, उन्होंने ऐसे ताले फैक्ट्रियों पे लगते, कंपनियों पे लगते पहले नहीं देखे हैं। और इसका साफ साफ मतलब है कि पाकिस्तान की जो ये क्राइसिस है, अब तक की सबसे बड़ी क्राइसिस मानी जा रही है। और जो सुजुकी, होंडा और टोयोटा की जो लोकल यूनिट हैं, वो उनकी जो प्लांट कम हो रही हैं, उसकी वजह से साथ साथ, और जो उनकी जो पाकिस्तान में जो कार सेलिंग है, 65% से गिर चुकी है 3 सालों में। सबसे ज़्यादा जनवरी में 1 साल पहले इनकी ये गिरावट मानी जा रही है। गाड़ियों में 65% की घटौती हुई है लेने में, ऐसा पाकिस्तान ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चर एसोसिएशन डाटा कहता है। और जो पाकिस्तान है, वो अब तक की सबसे वर्स्ट तंगी देख रहा है, सबसे ख़तरनाक तंगी देख रहा है। जो इकोनॉमिस्ट है, उनका ये मानना है कि ये सब उनकी जो पॉलिसीज़ है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, उनकी वजह से हुआ है। और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो इंडिया का जो नेबर पाकिस्तान है, वो मिलिट्री पे ज़्यादा अपना पैसा लगा रहा है। उनको तर्क देते हुए नहीं कहा कि ये फ्री बाइज है,
और ये अनस्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जिससे सरकार अनस्टेबल रहेगी। सरकार पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाएगी जो करना चाहती है। अश्वनी महाजन जो स्वदेशी जागरण मंच से हैं और जो अमीर जहांगीर जो फाउंडर और सीईओ ऑफ है मिसाल पाकिस्तान के, उन दोनों उनका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है, मनी कंट्रोल के रहते हुए। और उन्होंने फैक्टर्स बताए कि इनके जो पाकिस्तान को ध्यान में रखने चाहिए इस नौबत से बचने के लिए। तो उन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो पहला फैक्टर है, अश्वनी महाजन का मानना है कि जो मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान के अंदर है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। और जो कंट्री फॉलो करती पब्लिशिंग मेजर लीडिंग टुवर्ड्स मोर ऑफ सब्सिडीज एंड कीपिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटी लोअर जस्ट टू कीप द पीपल और व्हाट इज़ कॉल्ड फ्री बाइज। जो अश्वनी महाजन का मानना है कि जो ये देश पाकिस्तान है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सब्सिडी दे रहा है सामान के ऊपर और लोगों को फ्री बाइज बना रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है सामान के ऊपर। ऐसा पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। वो सरकार का पैसा ऐसा करके डुबो रही हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और उनका ये भी कहना है कि जो पेट्रोल और डीज़ल है उनके प्राइस पाकिस्तान में कम है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके प्राइस कम है, प्राइसेस उन्हें ज़्यादा महंगा ही तेल मिला है, लेकिन वो सब्सिडी देकर लोगों को कम मूल्य में और तेल दे रही हैं जिससे उनके बजट और फाइनेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और ऐसा महाजन ने भारत का भी एग्जांपल दे के अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि जैसे हम कोरोना में तेल न पहुंच पाने की वजह से तेल के भाव ऊपर चले गए थे, लेकिन तेल का जो स्टॉक था वो भी सरकार के पास था, लेकिन फिर भी सरकार ने उसमें भरकर पैसा कमाया, स्टॉक रखा, जिससे तेल का प्राइस उन्होंने ज़्यादा रखा और उससे भारी भरकम भारत सरकार ने कमाया। लेकिन भारत सरकार ने वो पैसा कमा के उससे पेट्रोलियम का ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वो भी खुद ही के पैसों से। लेकिन पाकिस्तान के पास जो पैसा है वो खुद का पैसा ही डुबो रहे हैं। और लेकिन उनका ऐसा कहना है कि जो भारत ने ज़्यादा पैसा रखकर तेल में ज़्यादा पैसा रखकर उसी से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और वहीं पाकिस्तान जिसको तेल महंगा भी मिल रहा है लेकिन वो कम रुपए में दे रहा है और खुद सरकार का पैसा जाने लग रहा है, वो ऐसा क्यों? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनका ऐसा मानना है। और जो पाकिस्तान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं खुद की ज़रूरतों को नहीं देखकर, और बल्कि किसी और देश के दबाव में आकर, ये महाजन का कहना है। और उन्होंने ये बात उदाहरण देकर बताई है कि जो पाकिस्तान और चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेकर उन्होंने बताया कि जो ये पावर प्लांट्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो पाकिस्तान के पास सफिशिएंट ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है और इससे उनका जो काम है वो भी नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है, किसका? महाजन का मानना है। और जो गवर्नमेंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में अपना पैसा लगा रही है, और जो द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस बिगिन द मनी कुड हैव बीन यूज्ड फॉर बेटर पर्पसेस। महाजन का ये मानना है कि जो पैसा डिफेंस सेक्टर जो मिलिट्री पे लग रहा है वो उसी पैसे से पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सकता है, उसके उद्धार के लिए काम किया जा सकता है, उसके विकास के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन वो पैसा पाकिस्तानी मिलिट्री पे लगाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी भूल है, ऐसा महाजन का मानना है। और ये बात इसका मैं उदाहरण आपको लास्ट में जाकर वीडियो में दूंगा भी। अगली बात क्या है, फैक्टर क्या है, जो पाकिस्तान है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और देश के से कर्जा लेकर बना रहा है। और एग्ज़ाम्पल के लिए जो चाइना की बेल्ट है, चाइना का जो रोड है जो बनने जा रहा पाकिस्तान से होते हुए पोक से होते हुए, उनका मानना है कि जो पाकिस्तान की जो दिक्कत है वो उनकी डोमेस्टिक उनकी राजनीति नहीं है, लेकिन जो उनका कर्जा है, जो उन्होंने अपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने के लिए लिया है पाकिस्तान ने किसी और देश से, वो पाकिस्तानी इसका उस कर्जे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से
उनका कोई फ़ायदा होने ही नहीं वाला है पाकिस्तानीज़ का, ऐसा महाजन का मानना है। और पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, उनसे पेट्रोल के भाव भी स्काई रॉकेट 272 पे पहुंच चुके हैं, और इससे उनकी जो पेमेंट प्रॉब्लम्स हैं और डेप्रिसिएशन ऑफ द पाकिस्तान करेंसीज, जो पाकिस्तान की करेंसी है वो भी नीचे गिर रही है, और गिरेगी क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, तंगी और शॉर्टेज हो चुकी है, उनको गेहूँ तक भी नहीं मिल रही है। और पाकिस्तान है जो कर्जे में डूबा हुआ है, किससे? चाइना से लोन लेके। उनका रिपोर्ट कहती है कि 27 बिलियन डॉलर उनके ऊपर कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें से 23 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना का है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। और जो पाकिस्तान, अगला फैक्टर है कि जो पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, विदाउट एक्चुअली बिल्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे किसी चीज़ को बनाने के लिए जैसे कुछ भी बनाने के लिए, जैसे बैग या पेन का उदाहरण ले, तो बैग या पेन हम जहाँ पे बना रहे हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहेंगे। और सर्विसेज सेक्टर हम उसको कहेंगे जिसमें हम सर्विसेज देते हैं, जैसे ट्यूशन सर्विस होगी। ऐसे ही पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज सेक्टर पे बढ़ रहा है, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो अच्छे से बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा अमीर जहांगीर का कहना है। और ऐसा करके उनको सर्विसेज सेक्टर में कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे बावजूद उनको और ये जो सर्विस सेक्टर पे ये इन्वेस्ट कर रही हैं, ऐसा करके उनका जो इकोनॉमिकली जो ऊपर बढ़ावा है, ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा पाकिस्तानी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अगला जो फैक्टर है वो है पाकिस्तान की जो है राजनीति। जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसमें कोई अपोजिशन नहीं है। ठीक है, कोई वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कोई अपोजिशन नहीं, कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और इससे क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, स्टेबिलिटी नहीं रहती सरकार की। और जब तक जिस सरकार कोई स्टेबल ना हो, मतलब इनफ टाइम तक वो काम ना कर पाए, तो उस देश में तरक्की हो ही नहीं सकती, ऐसा जहांगीर का कहना है। और इन एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान कैसे निकल सकता है इस सिचुएशन से? तो पाकिस्तान निकल सकता, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से नहीं निकल पाएगा। वो सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से हम कर्जा लेंगे कि उनके पास क्राइसिस है, और फिर से उनकी जो इकोनॉमी है उसमें सुधार आएगा। लेकिन ऐसा करके वो नहीं बचा पाएंगे अपने देश को। वो सिर्फ खुद से ही बचा पाएंगे अपने देश को, अगर वो खुद से स्टेप लें और कलेक्टिव अप्रोच रखें। नॉट इंडिया एंटी इंडिया बट प्रो पाकिस्तानी का अगर नारा लगाएं तो उनका काम बन सकता है। और उनका ये भी कहना है महाजन का कि पाकिस्तान को अपनी जो ज़रूरत है चाइना से हटाकर खुद के मैन्युफैक्चरिंग, खुद की इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबल हो पाए, किसी और पे डिपेंड ना रह पाए, ऐसा उनका कहना है। और उनका एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इकट्ठी आके इस दिक्कत पर काम करें, इस प्रॉब्लम पे काम करें, तो भी पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो सुधर पाएगी। बल्कि ऐसा नहीं कि किसी और पार्टी को चेंज करके कि कौन सी और पार्टी के लीडर को बिठा दिया जाए। और उनका ये भी कहना कि जो कंट्री है उसमें जो ग्लोबल वर्क फोर्स है, सभी जो लोग हैं उनको काम पर लगा देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी हो पाए। और विकीपीडिया की सोर्स से ये पता चला कि 2022 से 23 तक में जो पाकिस्तान का जो कर्जा है 5.2 ट्रिलियन से भी बढ़ चुका है, जो कि उनकी सरकार के कमाई से भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तंगी मची है। और जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इमरान खान के बदले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और इमरान खान को अप्रैल 2022 से हटा दिया गया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को
प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया पाकिस्तान का। तो ये हमारे पास ये डाटा है और ये डाटा दिखाता है टोटल जो एक्सपेंडिचर, जो पाकिस्तान का बजट है 9.5 ट्रिलियन है रुपीज़ है, जहाँ पे वो पाकिस्तान अपनी अलग अलग जगह पे अपना बजट के अनुसार पैसा लगाता है। तो इसमें आप देख पाएंगे जो डिफेंस है उसमें कल्ला डिफेंस में ही उनका 1.52 ट्रिलियन रुपीज़ जो उनका बस डिफेंस में लग रहा है। और डिफेंस में ही क्यों लग रहा है? क्योंकि क्योंकि जो क्योंकि जो जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान सरकार नहीं चला रही, वो मिलिट्री चला रही है। मिलिट्री ही पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा रियल स्टेट में पाकिस्तान मिलिट्री का हाथ है। वो टूथब्रश सब कुछ, टूथब्रश से लेकर ऑयल तक भी मिलिट्री वहाँ पे बेचती है। और सबसे ज़्यादा कंट्रोल पाकिस्तान का उसकी मिलिट्री ही है। ठीक है, तो अगर उस मिलिट्री को हटाकर एक स्टेबल गवर्नमेंट रखें तो पाकिस्तान ऊपर उठ सकता है। लेकिन जो मिलिट्री है उसको कंट्रोल करती है। जो मिलिट्री की बात नहीं मानता, मिलिट्री उस पीएम को हटा भी देती है। तो ये ब्लूमबर्ग का डाटा है। ठीक है, तो इस डाटा में पाकिस्तान का जो कर्जा है वो दिखाया गया कि कौन से साल में उनका कितना कर्जा रहने वाला है। और इस साल उनका जो कर्जा है वो सबसे हाई है। देख लीजिए, $3.16 बिलियन, यहाँ पे डॉलर की बात हुई है कि इतना कर्जा उन्होंने सिर्फ 2022 में ले लिया है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इज़ एन एड एंड लोन टेकिंग कंट्री दैट टेक्स लोन एंड डजंट रिटर्न लोन्स आफ्टर टेकिंग इट। मिलिट्री कंट्रोल्स द पाकिस्तान हेल्ड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है डिसमिस इफ नॉट फ्लोज मिलिट्री। पाकिस्तान है जो और देशों के भरोसे से बैठा है और उन्हीं से कर्जा लेता है और उनको लौटाता भी नहीं। और कर्जा वापस देने की बात आती है तो किसी नया कर्जा लेता है और उसी से उसका पैसा चुका देता है। ऐसे इसी से पाकिस्तान की है वो इकोनॉमी चलती है। और जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वही पाकिस्तान को कंट्रोल करती है और उसी का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बिठाया जाता है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री की जो बात नहीं मानता पीएम, उसको हटा दिया जाता है। जैसे इमरान खान को भी हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसे ही पाकिस्तान की मिलिट्री काम करती है।